मजदूरों को बांटना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मजदूरों को धन के नाम पर बांटना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सामुदायिक उन्माद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज यहाँ पर जंतर मंतर पे श्रमिक संगठन इकट्ठा हुए हैं। हमारी मांगे हैं कि निजीकरण को बिल्कुल देश में बंद कर दिया जाए और साथ ही साथ जो ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदारी प्रथा में मजदूरों के सारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ठेकेदारी प्रथा बंद कर दी जाए और जो ये श्रमिक कानून लागू किए गए हैं इन सभी को रद्द किया जाए। सरकार कहती है कि निजीकरण के बाद फायदा होगा लोगों को। नहीं, कोई फायदा नहीं। निजीकरण से मजदूरों को बिल्कुल लॉस हो रहा है और बहुत ज्यादा ही हानि होगी। आपके साथ कितने कंपनियां आ रखी हैं यहाँ और पूरे ही हमारे राष्ट्रव्यापी पूरा संगठन जितने हैं श्रमिक विकास के वो सभी आए हुए हैं। फिर भी कितने होंगे? 10, 15, 20? लगभग 25-30 संगठन आए हुए हैं। संगठन। हाँ जी। तो अगर आपकी बात आज से यहाँ नहीं सुनती तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगला कदम ये, अभी तो हमने 2 दिन की यहाँ पर हड़ताल करी है। अगला कदम हमारा यही है कि फिर से हम सारे इस संगठन को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। जो हड़ताल है, हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको और राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। पूरे देश में आंदोलन हम फैला देंगे। देशव्यापी आंदोलन होगा अगर सरकार इस बात को मानेगी नहीं। जो लेबर लूट कर रखी है ना इन्होंने निजीकरण के नाम पर, उसको खत्म करवाना है किसी भी कीमत पर। तो ये आंदोलन और बढ़ेगा और आगे जाके देशव्यापी आंदोलन बनेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। आप लोग आंदोलन करें कि इस विषय में सरकार सुन के ही राजी नहीं है किसी की भी। आज लेबरों को बिल्कुल खत्म करने की तैयारी पे है। ये प्राइवेटिकेशन लेबर का शोषण है, पूरी तरीके से शोषण है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो सारे लेबर जितने भी संगठन के हैं, आज श्रमिक विकास संगठन भी यहाँ पर अपनी टीम के साथ खड़ा है। तो हम पूरी तरीके से भरपूर तरीके से विरोध करते हैं इस निजीकरण का। प्रमोद शर्मा है, हम भी उनके साथ ही हैं सर, हम इनके साथ ही चल रहे हैं और उनके साथ ही काम करेंगे। संघ सरकार के साथ पूरा आंदोलन करेंगे, साथ देंगे इनके साथ, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान करते जा रहे हैं पब्लिक का और आम आदमी का, सभी के लिए होता है सर। आप लोग इस विषय में सरकार से बात करें, सरकार में कुछ कहना है? सरकार बात सुनती नहीं ना, बात किससे करें? वो सुनने को कोई तैयार ही नहीं होते हैं। बोलते हैं तो सुनते नहीं, कहते टाइम देते हैं, इस बात करेंगे वो बात हो ही नहीं पाती है कभी भी। ऐसे ही 1 साल 2 साल बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसे क्या होगा, फिर हमने आंदोलन ही करना पड़ा। 2 दिन से हम देख रहे हैं नहीं होती है बात हमारी, तो फिर हमें अनिश्चित काल के लिए आंदोलन स्टार्ट कर देना पड़ेगा। जब तक जाएंगे, जब तक हमारा संगठन चलते रहेंगे, तो मांगे पूरी नहीं होती है तो करते रहेंगे जी। आज ये 2 दिवसीय हड़ताल का दूसरा दिन है। पूरे जितने भी 12 राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन जो है अपने संगठन, उन्होंने कॉल दिया था। तो जो 4 लेबर कोड सरकार ने बनाए हैं 29 श्रम कानून खत्म करके, उनकी वापसी के लिए, उनके विरोध में ये प्रदर्शन है। आज पूरे देश में लड़ाई लड़ रही है और हम जो जंतर मंतर पे दिल्ली के लोग, तमाम मजदूर संगठन यहाँ पर जमा हुए हैं। तो एक तो लेबर कोड चारों वापस होने चाहिए और हमारे कानून रीइंस्टेट हो। लेबर कोड में है क्या? कई लोगों को नहीं पता। हाँ जी, 4 लेबर कोड में है कि जो 29 हमारे लेबर कानून थे, जिसमें आईडी एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, ग्रेजुटी एक्ट है, बोनस एक्ट है, उन सब जो कानूनों को मजदूरों ने लड़के लिया था, उनको इन्होंने खत्म करके 4 लेबर कोड बना दिए। जैसे वेजेस के लिए एक वेज कोड बनाया, जो पेमेंट ऑफ वेजेस अगर नहीं मिलती थी कहीं पर, तो उसके लिए कोर्ट में जाते थे, अलग प्रावधान थे। और लेबर कोर्ट के लेवल पर ही इस तरह के नीचे लेबर अधिकारियों के उस पर ये पावर थी। लेकिन क्या है कि इन्होंने उसको खत्म करके उसमें एक लेबर कोड बना दिया, जिसमें कि खाली समझौता होगा कि इतने पैसे ले लो, इतने ले लो, इतने मत लो। और दूसरा एक इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था, जिसमें मजदूर अगर निकाल दे नौकरी से या उनको अलग से परेशान करे मैनेजमेंट, उनको काम से हटा दे, उसमें आप जा सकते थे, लेबर कोड जा सकते थे। जॉब सिक्योरिटी का कानून था वो सब। तो उसमें इन्होंने जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बनाया है, उस कोड में बिल्कुल अधिकार नहीं है मजदूर को कोर्ट जाने के। कोर्ट भी जाएगा तो वहां पे खाली वो एक वो समझौता होगा कि भाई आप इतने पैसे लो और मालिक को छोड़ करके जाओ। आपका कोई आप जैसे पहले कोर्ट ऑर्डर कर दिया करते थे कि इनको ड्यूटी वापस लो और पूरा बैक वेजेस दो, ब्याज के साथ दो, वो सारी चीजें खत्म हो, बाउंडिंग्स खत्म हो गई। और इन्होंने इसी तरह से 2 कोड और बनाया। एक सोशल सिक्योरिटी कोड बनाया, जिसमें कि जो हमारा सोशल ESI और प्रोविडेंट फंड था, उसको भी अब मैनेजमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है। और एक कोड इन्होंने और बनाया, जिसमें कि ये हड़ताल करने का अधिकार वगैरह सब खत्म कर दिए इन्होंने। ये ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार सब खत्म कर दिया। तो अब और जैसे हड़ताल करना है, 45 दिन पहले नोटिस देना है, वो सारी चीजें इन्होंने करके, और जैसे मजदूरों की संख्या अभी जो यूनियन बनाने की 20 आदमियों की एक कोई संख्या नहीं है कि 7 आदमी अपना यूनियन बना सकते हैं। अब इन्होंने कर दिया कि 200
आदमियों तक आपको मेंबर उसका कुछ परसेंट होंगे, तभी जाकर के 50% या 60% तभी आप यूनियन बना पाओगे, फॉर्म कर पाओगे। तो ये सब चीजें इन्होंने कठिन कर दी हैं। तो ये काले कानून है, जैसे 3 किसानों के कानून थे क्या, काले कानून की जमीनें छीनने का, ये मजदूरों के जॉब सिक्योरिटी का, उनके सामाजिक कानूनों को, अधिकारों को छीनने का, ये उनके आजादी छीनने का एक कानून है। तो इसके लिए इन 4 लेबर कोड का विरोध आज पूरे देश में हो रहा है, महंगाई के विरुद्ध हो रहा है। ठेकेदार की तरफ से लगते हैं कंपनियों में नौकरी, उनके लिए ये कानून बना, जो परमानेंट कंपनी में लग जाते हैं उनके लिए क्या नियम है? नहीं, कंपनी में परमानेंट तो अब खत्म कर दिया ना, अब सब खत्म है ना, आपको ये तो समझना चाहिए। लगते हैं उनको, उनके लिए नहीं, अब तो कंपनी की तरफ से खत्म हो जाएगा ना सारा, पहले तो लगते थे, अब तो सब खत्म हो जाएगा ना। ये जो 4 लेबर कोड लगते ही कोई भी कंपनी परमानेंट नहीं रखेगी। अगर परमानेंट रखने का होता मैनेजमेंटों को, तो ये कोड ही नहीं बनवाते ना सरकारों से मिलकर के। ये जो सरकार है, ये पूंजीपतियों के चंदे से बनी हुई सरकार है, तो उन्हीं के लिए ये लेबर कानून खत्म कर रहे हैं। तो अब ये परमानेंट का जो काम था, परमानेंट मतलब होता था जॉब सिक्योरिटी, कि आपको हर छोटी मोटी बात पर मैनेजमेंट बाहर नहीं करेगी, नौकरी से नहीं हटाएगी। मिनिमम वेजेस एक्ट था कि कम से कम इतना वेतन देना महंगाई के आधार पे। अब वो मिनिमम वेजेस भी सिक्योरिटी खत्म, और आपके परमानेंट होने की भी गारंटी खत्म। अब तो सिर्फ अधिकारी परमानेंट होंगे, बाकी कोई परमानेंट नहीं होगा, सब ठेके पे काम करेंगे। क्या इस विषय में आपने सरकार से कुछ बातचीत हुई क्या? डायरेक्ट आप लोग आंदोलन करना? नहीं, लगातार उनके साथ बातचीत चल रही है, लेबर मिनिस्टर से, भारत सरकार से, और पार्लियामेंट में जो मजदूर प्रतिनिधि हैं अलग अलग पार्टियों के, वो भी वहां पर उन्होंने अपनी आवाज उठाई। लगातार कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है, और ये दूसरी तीसरी हड़ताल है। ये ऐसा नहीं कि आज ये अचानक आ गए, सरकार को सब कुछ पता है, लेकिन सरकार जैसे किसानों के कानूनों पे अटकी हुई थी, उसी तरीके से आज मजदूरों के इन कानूनों पे अटकी हुई है। क्या चाह रही है कि आप लोग जब मीटिंग हो रही है 2-2, 3-3 बार, फिर भी नहीं आपकी बात सुन रही है? नहीं, सरकार कहना ये चाह रही है कि भाई आप ये लेबर कानून छोड़ दो और आप 12 घंटे काम करो। 8 घंटे की जगह 12 घंटे की ड्यूटी हो गई है, आपको पता है। 12 घंटे काम करो, आपको मिनिमम वेजेस लेने का कोई अधिकार नहीं है, आपको पक्की नौकरी का कोई अधिकार नहीं है। आपको जो मालिक दे वो ले लो, और जब मर्जी रखे, जब मर्जी निकाले, जब मर्जी आप ड्यूटी आने का टाइम होगा, ड्यूटी से जाने का टाइम नहीं होगा। अभी आपको बता दूं, इम्प्लीमेंटेशन भी हो चुका है। एमसीडी के तीनों जोन जो है दिल्ली के, उन्होंने जो कर्मचारी हैं, खासतौर पे सफाई कामगार, उनको सुबह 7 से 5 बजे 12 घंटे का ये तुगलकी फरमान ऑर्डर नौकरी का जारी कर दिया है। और जो छोटे मोटे अधिकारी हैं, जैसे दरोगा, एएसआई वगैरह, उनको तो सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक का कानून उन्होंने ये पास कर दिया। और ये पूरी तरह गुंडागर्दी हो रही है। एक बड़ी इन्होंने बेरोजगारों की फौज तैयार करनी है, क्योंकि इन्होंने दंगे करवाने हैं। जैसे पिक्चर आई, एक पिक्चर आई, ऐसी फिल्में बहुत आई हैं, गदर आई है, और बहुत सारी ऐसी आई जिसमें कत्लेआम हुआ है, महिलाओं के साथ वो हुआ है। तो आप सरकार में हो, आप उनको पुनर्वास करो, नौकरियां दो, सब कुछ दो, लेकिन सरकार जब प्रमोट करने लग जाए किसी पिक्चर को, तो इसका मतलब है कि आप नौकरी नहीं देना चाहते, आप मजदूरों के कानूनों को खत्म करना चाहते हो, और उधर दंगे करवा के सबका दिमाग भटकाना चाहते हो। क्योंकि सब नागरिक हैं, जो भी विक्टिम है, यहाँ पर SC ST रोज उनके ऊपर अटैक होते हैं, उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, रोज उनको पिटाई होती है, और दूसरे हैं OBC हैं, दूसरे हैं, और गरीब कमजोर मजदूर, उनके ऊपर तो रोज अन्याय होता है। तो भाई आप कितनी फाइलें बनाओगे? आप बशर्ते इस बात के अलावा कि आप उनको न्याय दो, आप उनको पुनर्वासित करो, आप उनको सुरक्षा दो, आप उनको न्याय दो। ये काम किसका? सरकार का है ना। एक पिक्चर का काम है क्या? ये सरकार का काम है ना। तो आप सरकार एक पिक्चर दिखा के सरकार में सांप्रदायिक हिंसा फैलाना चाहते हो। तो इन सब चीजों को लेके महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है। अभी देखो, आज भी 40 आपने द कश्मीर फाइल्स का जिक्र कर दिया, वहाँ पे धारा 370 हटा दिया कश्मीर में। अब तो लोग वापस जा सकते हैं, सरकार पहले। तो वही तो हम कह रहे हैं ना, आपकी बात को हम बड़ा कर रहे हैं कि जब धारा 370 हट के आज देख में 1 साल से ऊपर हो गया, तो अब तो, और वहां पर उन्होंने जो यूनियन टेरिटरी बना दिया है, स्टेट का भी दर्जा खत्म कर दिया, उनको 3 भागों में बांट दिया है। एक तो कश्मीर का, एक जम्मू का, और एक लद्दाख का। 3 इलाके उन्होंने बांट दिए हैं। तो अब तो आपको आसान हो जाना चाहिए। फौज आपके पास है, अर्धसैनिक बल आपके पास है, पुलिस आपके पास है, और वो गवर्नर रूल आपके पास है। 8 साल से सत्ता आपके पास है पूरे देश की। तो आप उनको क्यों नहीं ले जा करके आप वहाँ विस्थापित जो है उनको वापस रखो, वहां पे उनको काम दो, उनका सम्मान करो, उनको न्याय दो, कोर्ट कचहरी से न्याय दो। तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? आप किसको कह रहे हो? जनता को क्यों भड़का रहे हो भाई? आप आपस में क्यों लड़ाई जंगे करवा रहे हो? मजदूर तो मजदूर है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, SC हो, ST हो, सिख हो, जो भी नौकरियां हम काम करते हैं इकट्ठे फैक्ट्रियों में, जब हमारी तनख्वाह नहीं मिलती हम मिल करके लड़ते हैं, जब हमें हमारा बोनस नहीं मिलता हम मिल के लड़ते हैं। वहां पे कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं है। आज यहाँ तमाम आप पूछ लो, अलग
अलग अलग जातियों धर्मों के लोग हैं, सब मेहनत करने वाले लोग हैं, क्योंकि उनका अब लेबर कानून छीन रहे हैं तो सब मिलके लड़ रहे हैं ना। यहाँ पे आप जाति धर्म की बात करोगे क्या? भाई देखो, हमारी सिंपैथी है जिन लोगों के विरुद्ध हिंसा हुई, हिंसा के हम विरुद्ध हैं। हम तो मजदूर मेहनत करने वाले हैं, सड़क से लेके हवाई जहाज बनाते हैं, रोज हम बिल्डिंगें बनाते हैं, सब काम करते हैं। उस समय हम ये नहीं देखते हैं कि इस बिल्डिंग में कोई मुसलमान आएगा, हिंदू आएगा, सिख आएगा, ईसाई आएगा, इस गद्दी पे कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, इसमें नौकरी कौन करेगा, कभी देखते हैं क्या? हम नहीं देखते तो हमें क्यों बांट रहे हो भाई? और आज आपकी बात नहीं सरकार तक सुन पा रही है, तो अगला कदम आप लोग क्या उठाने की कोशिश में? नहीं देखिए, सरकार तक पूरी आवाज जा रही है, पूरा सिस्टम है, पूरे देश बंद है आज। ये समझ लो आपकी जो पूरे देश में खबर आ रही है, देश के 20 राज्य तो पूरी तरह ठप हैं। कल BBC इंडिया ने भी दिखाया था, पूरे दुनिया में कल और आज की दोनों की चर्चा है, ऐसा नहीं है। तो जब पूरी दुनिया सुन रही है, अखबार के न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है जब खबर, तो फिर इसका भारत की प्रधानमंत्री को नहीं पता? जब न्यूयॉर्क टाइम्स में छपना कोई आसान काम है और वो छाप रहे हैं, उनको मजबूर होकर छापना पड़ रहा है, तो भारत सरकार को नहीं पता? आंख मूंद के बैठे हुए हैं। जब मोदी जी एक छींक मारते हैं तो ये कहते हैं देखा मेरी छींक कितनी बढ़िया है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है, वहाँ यूरोप में छपी है, विदेशों में छपी है। तो जब हमारी मजदूरों की खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में या विदेशों में BBC दिखा रहा है, तो इनको अंधे हैं क्या? इनको दिखाई नहीं दे रहा कि हमारा मजदूर लड़ रहा है, आज सारे के सारे सड़कों पर हैं? तो इनको सब पता है, सब खबर है, लेकिन इन्होंने उन पूंजीपतियों से पैसा लिया हुआ है, इसलिए इसको देश को बेच रहे हैं, इसको ठेकेदारी कर रहे हैं, मजदूरों को कच्चा कर रहे हैं और मजदूरों को गुलाम बनाने की साजिश है, जिसके लिए हम सब यहाँ खड़े होकर के 12 ट्रेड यूनियन ने मिलकर और बाकी संगठन मिलकर के इसका विरोध कर रहे हैं। और जो भी सरकारें बीजेपी की केंद्र सरकार के साथ मिलकर, जैसे दिल्ली सरकार ने अभी निजीकरण किया, ठेके के दारू के ठेके बेचे, कैट जो एम्बुलेंस है वो बेची, हम उन सबका विरोध करते हैं। जो इस देश को बेच रहे हैं, लालाओं को दे रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, हम उन सबका विरोध करते हैं और हम लेबर कानूनों को किसी भी हालत में खत्म नहीं होने देंगे। और अभी तो ये एक तरह की अंगड़ाई है, और अभी ये अगर ये नहीं माने तो अभी आगे पूरा जैसे किसानों ने लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही पूरे देश का मजदूर पूरे देश को ठप करेगा, पूरे देश के पूरे बॉर्डरों पे बैठ करके। जब तक ये इन 4 काले कानूनों को वापस नहीं लेंगे, तब तक हम किसी भी हालत में इस मूवमेंट को छोड़ेंगे नहीं।